संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में नीच का ग्रह और उच्च का ग्रह, इससे संबंधित एक अद्भुत और अनोखी बात लेकर के आया हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल उपस्थित हैं तो आप भी आए जाइए पूरे तरीके से। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। एक बात बताता हूं, आपने जब भी कभी इस बात पे सवाल उठाया है कि भाग्य जैसी कोई बात नहीं होती, डेस्टिनी जैसी कोई बात नहीं होती है, तो निसंदेह आगे 10 साल के बाद आप उसके सबसे बड़े पुजारी बनने वाले हो। हाँ, पक्की बात है। और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं भाग्य नहीं मानता, या ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति खुद से अपना नाम भी नहीं रख सकता है, खुद से उसको नाम लेने के लिए भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी पहचान ही किसी दूसरे के द्वारा दी गई है। वर्ण की बात कर रहा हूं मैं। अलग बात है आप नाम के बाद में राज जोड़ देते हो, नाम के बाद में प्रकाश जोड़ देते हो, पता नहीं क्या क्या, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति के नाम भी परमात्मा के द्वारा उस ओमकार अक्षर से बनाए गए हैं, उसी से उद्वेलित हुए हैं, उसी से निर्मित हुए हैं, उस व्यक्ति को तो ये कभी कहना ही नहीं चाहिए कि परमात्मा जैसी कोई बात है या भाग्य जैसी कोई बात होती है। वस्तुतः आप ये अभी सिर्फ अनुभवहीनता की बात ही कर रहे हो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है। कई बार आप जब ये स्थिति देखते हैं कि कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो गया है, जैसे यहां मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है जहां पे गुरु को उच्च करके बिठाया है और शनि को नीच राशि का बिठा दिया गया है। एक बात जो हमेशा याद रखिए कुंडली देखते समय या कुंडली को समझते समय, कि आपकी कुंडली में वो ग्रह बैठा कैसा है। अगर वो संतुष्ट बैठा है तो वो संतोषी है और संतुष्टजनक परिणाम भी देने वाला है। लेकिन अगर वो जो तुष्ट बैठा है, शत्रु का बैठा है, रोग से युक्त है, परेशान है, नीच का होकर के बैठा है, इसका मतलब है कि वो अब परिणाम भी कमजोर देने वाला है। परिणाम कमजोर का मतलब क्या है? जैसे अगर हम यहां पे दोनों ग्रहों के दृष्टियों की बात करते हैं, जैसे गुरु के दृष्टि में क्या अंतर हो और शनि के दृष्टि में क्या भेद है, इन दोनों के दृष्टियों के जब हम तुलना के रूप में जब दोनों की दृष्टि की तुलना करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वास्तव में यह ग्रह कहां का अधिपति है जो उच्च का हुआ है। तो यह ग्रह जो उच्च का हुआ है वो भाग्य भाव का अधिपति है और रोग भाव का अधिपति है। शत्रु से व्यक्ति को विजेता बनाने वाली स्थितियों में लेके जा रहा है, क्योंकि छठे भाव के अधिपति उच्चस्थ हो गए ना, और भाग्य का बल मिलेगा व्यक्ति को क्योंकि भाग्य का अधिपति ही उच्च का है। पर वस्तुतः इसमें और भी दो बातें आप जोड़ सकते हो कि इस ग्रह का आपको जहां जहां भी प्रभाव पड़े, मतलब ये जहां का अधिपति है, जहां बैठा है, और तीसरी सबसे प्रमुख बात कि ये जहां जहां देखेगा वहां खुश होकर के देखेगा, मतलब ये अप्रसन्न नहीं है। अगर ये गुरु यहां बैठे हैं उच्च के होकर के, इसका मतलब है कि इनकी 5वीं दृष्टि जो यहां पड़ेगी वो भी संतुष्टिजनक नहीं, बहुत बेहतर परिणाम देगी। और यहां पे गुरु की अगर 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो अलग बात है कि यहां पे उनके शत्रु की या नीच राशि बन रही है, पर फिर भी ये ग्रह चूंकि संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है, मजबूत है, परेशान नहीं है, इस वजह से वो अपनी उस राशि पे भी जो उसके शत्रु की है थोड़े से कमोबेश की स्थिति में जाकर के अपना फल यहां भी देगा। वस्तुतः उसकी स्थिति जो अच्छी है। अब सीधी सी वही बात है, आप खूब बढ़िया सेंट लगा करके किसी घर में चले गए और वहां पे संपूर्ण जो है वो जिस घर में आप गए वहां पे पूरा जो है वो मलाच्छन्न है, मल में लिपटा हुआ है वहां का व्यक्ति, तो दुर्गंध तो आएगी ना। बस यही बात है कि वास्तव में आपकी अपनी स्थिति कितनी मजबूत है। अगर आप खुश होकर के गए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बिंब और प्रतिबिंब की बात हो जाती है।
बिंब का मतलब है कि आप खुद की प्रकृति कैसा दिखाना चाहते हो आईने में, या खुद कैसा देख करके अपने आप को प्रसन्न होना चाहते हो। अगर अरे भाई तस्वीर आपकी वही तो आएगी जैसी आपकी सूरत होगी। अब 1 किलोमीटर दूर से आपने अगर यात्रा करके स्टूडियो वाले के पास तस्वीर बनवाने गए आप, और वहां पे जा करके पसीने से तर हो गए और आपका सारा मेकअप खराब हुआ, तो सोच के देखो कि तस्वीर कैसी आएगी। इस वजह से तस्वीर खींचते समय भी आपको अपनी सूरत बनानी ही पड़ेगी, और उसका सुंदर दिखना बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। मतलब यही है, अगर ग्रह खुश है तो निसंदेह, एक बात और बता दूं, अगर और भी निकट से समझा दूं, तो पति के नेत्रों में अगर अपनी तस्वीर साफ और स्पष्ट और सुंदर देखने की इच्छा रखते हो तो सज के जाया करो। परमात्मा से अगर कुछ अच्छा मांगना चाहते हो, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप अगर उनके पास पूजा करने जा रहे हो, या तो बिल्कुल अकिंचन हो जाओ या तो बिल्कुल राजसिक हो जाओ। मतलब देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता के पास जाने से पहले दैवतुल्य बन जाना चाहिए, उसके सदृश ही अपना वेश और भूषा धारण करना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है समझने वाली कि आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का होकर के बैठा है वो बिल्कुल खुश है, प्रसन्न है और संतुष्ट है। उसके परिणाम आपके जीवन में हर तरीके से अच्छे मिलने वाले हैं। अब उसका प्रभाव कमजोर कब हो जाए? जब वो राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, पाप कर्त्री में फंस जाए, या कोई पापग्रह और अन्यथा, या 6ठे 8वें 12वें भाव का अधिपति उसको देख ले तो थोड़ा कमजोर हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात शनि की करते हैं तो यहां पे चूंकि अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये ग्रह कहां का अधिपति है, वो कौन है जो बाजार में गुम है। बाजार में गुम होने पे एक बात याद आ गई, नागपंचमी आ रही है। नागपंचमी के मेले में मैं एक बार अपनी दादी के साथ गया था बाजार मेला में, और मैं गुम हो गया था। और माइक पे अनाउंस कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कुछ भी पता ही नहीं था मुझे कहां जाना है और कहां। मैं 4 साल का था उस समय, शायद छोटा ही था। तो ये बात है, वो बाजार में कौन है जो गुमा है, कौन है जो गुम हो गया है, भूल गया है, खो गया है, तो वो शनि है। क्योंकि वास्तव में वो जन्म कुंडली के कर्क लग्न की कुंडली के लिए कमजोर होते हैं, अष्टम और सप्तम के अधिपति होकर के नीचे के हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस भाव का अधिपति है तो कमजोर है, लेकिन वास्तव में वो आपकी कुंडली में अगर कहीं का भी अधिपति हो और असंतुष्ट होकर के बैठा है, यानी कि वो अब और ज्यादा क्रुद्ध हो गया, अब वो अपनी दृष्टि से भी किसी को अच्छा नहीं फल देगा, वो कमजोर हो जाएगा। अब ये नहीं कि ग्रह यहां नीच का बैठा है तो उसकी उच्च की दृष्टि यहां पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ग्रह नीच का होकर के बैठा है, इस वजह से पहले ही वो असंतुष्ट है, इस वजह से यहां भी कमजोर ही फल करेगा। अगर ग्रह यहां पे उच्च का होकर के बैठा है तो निसंदेह उसकी नीच राशि यहां बनेगी, फिर भी वो अपना अच्छा ही फल करेगा, थोड़े बहुत कमोबेश स्थिति में जाकर के। लेकिन चूंकि ग्रह पहले ही असंतुष्ट है, कमजोर होकर के बैठा है, इस वजह से उसकी वास्तविक स्थिति फल देने की इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्रह खुद कैसा बैठा है और उसकी खुद की स्थिति कैसी है। क्लियर है? बात समझ में तो आ रही होगी। बस इतनी सी बात है और इसी को समझना है। दादाजी के साथ पिछली बार आप मंदिर कभी गए थे, गुरुद्वारा, या कभी कोई ऐसी जगह पे गए थे जहां आप एक साथ उनके साथ बैठ करके 2 वक्त 2 पल बिता सको? जरूर विचार करना। दादाजी के साथ, अपने कुछ ऐसे बड़े रिश्तेदारों के साथ कब आपने वक्त बताया था बहुत अच्छे तरीके से। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में अब आज से हमारा प्रवेश हो रहा है। यहां हम अब अर्जुन के द्वारा पूछे गए वास्तविक कर्म और उसके प्रतिरूप की चर्चा करेंगे। इसके पिछले अध्याय में हमने गीता जी के बारे में यह समझी थी बात, कर्म का वास्तविक प्रारूप क्या है और उसके वास्तविक सिद्धांत क्या है, उसके मोह बंधन में फंसने का कारण क्या होता है। और वास्तव में वहां पे मूलतः आपको 3रे अध्याय का अर्थ बता दूं तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही बात पूछी थी कि जब आप बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हो तो फिर मुझे कर्म में क्यों धकेल रहे हो, और आखिर वो कौन सी स्थिति है। आप लोग अक्सर ये बात पूछते हो कि आखिर पाप और पुण्य कौन करवाता है। तो वास्तव में कि अगर कोई व्यक्ति ये सवाल पूछे कि पाप और पुण्य क्यों करता है व्यक्ति फिर भी, तो वो इसलिए क्योंकि जब सब कुछ अच्छी ही है और सब कुछ होने ही वाला है, फिर भी व्यक्ति पाप क्यों कर लेता है, उसका सीधा सा और स्पष्ट सा उत्तर है
और वो ये है कि आपकी जो मन की इच्छाएं हैं ना, कि मैं ये पालूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी पाना है, मैं ये भी पा लेना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये महंगा वाला फ़ोन चाहिए, मुझे ये महंगा वस्त्र चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये ऐसो आराम की, यही तो करवाता है, यही करवाता है। वास्तव में पाप और पुण्य का मतलब क्या है? जो शास्त्र और धर्म से युक्त है वही आपको कर्म करना है, लेकिन जब आप कर्म में उन्मुख होते हो तो उसमें लिप्त हो जाते हो, क्योंकि सामने आपको आपका परिणाम दिखता है कि 1 मीटर दौड़ जाऊंगा तो मुझे टॉफी मिल जाएगी। अब आप उससे मुक्त होकर के अगर यूं दौड़ते जाओ तो टॉफी तो वैसे भी मिलनी है, लेकिन वास्तव में अब यहीं पे समझने वाली बात है कि आप उससे मुक्त हुए हो या नहीं। मुक्त हो जाओगे तो समस्या खत्म। पर पाप मूलतः व्यक्ति इसीलिए कर बैठता है क्योंकि वो उससे बंध जाता है, उसके परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा उसकी हमेशा प्रबल होती है। इसी वजह से वो आधुनिक होता है, देहवादी हो जाता है और अध्यात्मवादी नहीं होता या अध्यात्म के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ये कौन कराया? पाने की इच्छा ने जब प्रबलता का रूप धारण किया, अत्यंत प्रबल हुई, तो व्यक्ति से पाप करवा दिया। काम का आवेग बढ़ा तो पुरुष, स्त्री, जंतु, भेद, माता, बहनें, बहन, भाई और तमाम प्रकार के रिश्तों का गला घोंट दिया और काम के आवेग को शांत कर दिया। बस इतनी सी बात है। तो हो गई पाप की स्थिति। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। मैंने इसको थोड़ा बढ़ा करके बताया है, तो आप लोग ये ना कहना कि कार्यक्रम से ज्यादा गीता के अर्थ बता दिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।